तो आपको समाधि अनुष्ठान में बैठना ही पड़ेगा। ये हिंसा और हंसनी संसार में हम लोग दिन रात मन की पूर्ण करने में लगे रहते हैं। आप देखो, सत्संग शुरू होने के पहले पूरी चेतना संसार में थी। ये नहीं हुआ, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। ये हिंसा और हंसनी दिन भर मन की चाल में जो है दुखित हो जाता है, और जब सत्संग चलता है तो चेतना ऊर्ध हो जाती है, और ऊर्ध्व देश में आनंद है, आप जानते ही हो। तो जब आनंदित हो जाती है ये हिंसा और हंसनी, घर में परिवार में लोग कैसे रहते हैं, बड़ा उलझन है इस संसार में। इतना आसान काम नहीं है। वह धन्य है गुरु बहनें, माताएं जो घर को परिवार को चलाती हैं। हिंसा और हंसनी इतना आसान काम नहीं है, जो अपने घर परिवार को संभाल करके चलाती हैं। जो सदगुरु की हंस हैं और हंसनी हैं, उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जो संसारिक स्त्रियां हैं, वो घर द्वार कैसे संभालती हैं, कैसे चलाती हैं। ये हिंसा और हंसनी यहाँ तो पल पल मन की चाल है। ये हिंसा और हंसनी, आपको सद्गुरु मिला है तो जीवन आसान हो गया है। यह संसार तो कुछ न कुछ कहेगा ही, लेकिन जो संत होता है, जो सद्गुरु की जो हंस है, जो हंसनी है, रहनी गाहनी संत की करनी बिमल विवेक, रहनी गाहनी संत की करनी बिमल विवेक, भला बुरा जग मानई, संत चले निज देश, रहनी गाहनी संत की करनी बिमल विवेक, भला बुरा जग मानई, संत चले निज देश। हिंसा और हंस निज देश, आपका देश कहाँ है, यह आपको बूझना होगा। संत वाणी में कई जगह आया हुआ है, आपका देश कहाँ है। चालू जा बसता पुरुषों निर्वाणा, चालू जा बसता पुरुषों निर्वाणा, अभिगति गति जहाँ गति गमनाही, दुई अंगुला परमाना हो, दुई अंगुला परमाना हो, चल जहाँ बसता पुरुषों निर्वाणा, चलु जहाँ बसता पुरुषों निर्वाणा। हिंसा और हंसनी, जहाँ निर्वाणा पुरुष है, जहाँ सद्गुरु है, वहाँ ऐसा देश नहीं है। वहाँ हलवा पूड़ी मिठाई घर द्वार नहीं है, क्योंकि आत्मा का भोजन
यह सब नहीं है, और आत्मा का घर भी वैसा नहीं है जैसा आप सोचती हो। ये हिंसा और हंसनी, आत्मा का घर कैसा है और उसका बोध कैसे होगा, यही तो प्रश्न है। ये हिंसा और हंसनी सदगुरु चेतन है, सदगुरु आनंदमय है, सदगुरु सत्य है, आज भी है, युगों युगों से है, कल भी था, परसों भी रहेगा, हर पल है, इसीलिए वह सत्य है, चेतन है। पूरे संसार में जो चेतना है, जो गति है, वह सदगुरु के कारण ही है। सत्य है, चित्त है और आनंद है। सदगुरु में आनंद भी है, क्योंकि वह सत्य चित्त आनंद सच्चिदानंद है। ये हंसा और हंसनी, आपकी चेतना सत्य है। आप आज भी हो, कल भी थे, अभी भी हो, आने वाले युगों में भी आप रहोगे। तो सत्य हो गया। और चेतन, आप जो है, आप चेतन हो, घूमते हो, फिरते हो, विचार करते हो, निर्णय बनाते हो, तो सत्य हो गया, चित्त हो गया। आनंद नहीं है, आप आनंद की तलाश में हो। आप बढ़िया बढ़िया भोजन बना करके आप तृप्त तो होते हो, लेकिन आनंदित नहीं होते। ये हंसा और हंसनी जो बढ़िया बढ़िया भोजन करने से, स्वादिष्ट भोजन करने से जो आनंदित होती हो, वह क्षणिक है। अगला पल जो है, फिर आप वैसे ही हो जाते हो। तुम्हारी प्यास बुझती नहीं है, वह प्यास बुझाने का जो जल है वह कहीं और है, इस संसार में वह नहीं है। ये हंसा और हंसनी, आप सदगुरु की भजन की भेद को बुझो। हंसा हंस मिले हो सुख होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। यहाँ तो पाती है बागुलान की, यहाँ तो पाती है बागुलान की, कदरा न जानी कोई, हंसा हंसा मिले हो सुख होई, हंसा हंसा मिले हो सुख होई। जो हंसा तोहे प्यास छीरे की, मेरे कूप नहीं होई, हंसा मेरे कूप नहीं होई। जो हंसा तोहे प्यास छीर की, मेरे कूप नहीं होई, हंसा मेरे कूप नहीं होई। हंसा और हंसनी, आपको शरीर का भोजन नहीं चाहिए, आपको आत्मा का भोजन चाहिए, जिसे सोमरस कहा गया है, जिसे आनंद कहा गया है और जिसे शाश्वत सुख कहा गया है, जिसको श्रेयानंद कहा गया है। ये हंसा और हंसनी, उस आनंद को इतना इतना कहा गया है। क्या कहा गया है? चेतन आनंद, ब्रह्मानंद, श्रेयानंद, सहजानंद और शाश्वत आनंद।
हिंसा और हंसनी आनंद भी कई तरह के हैं। भाई बहन का आनंद, माता पिता का आनंद, पति पत्नी का आनंद, घर परिवार का आनंद। ये हिंसा और हंसनी, इस आनंद में चेतन आनंद नहीं है। आप सब कुछ रहते हुए भी अगले ही पल पत्नी के साथ नाराज हो जाते हो और अगले ही पल पत्नी के साथ सुख हो जाते हो। ये हिंसा और हंसनी, यह काल का आदेश है। यहाँ तो ऐसे ही होगा। लेकिन चेतन देश में, सदगुरु के प्रदेश में, वहाँ काल नहीं जाता। काल का वहाँ गम नहीं है। वहाँ तो केवल आनंद ही है, सुख ही है, सुख ही है। वही सदगुरु कहता है, यहाँ तो नीरा सकल माता की। हिंसा और हंसनी, जो तुम सुख चाहते हो, जो हंसा तो ही प्यासी क्षीर की। मेरे कूप नहीं होई हंसा, मेरे कूप नहीं होई। जो हंसा तो ही प्यासी क्षीर की। मेरे कूप नहीं होई सा। हंस मिले हो सुख होई। यहाँ तो नीरा सकल माता की। हंसता जाओ जस चोई। हंसा हंसा मिले हो सुख होई। यहाँ तनीरा सकल माता की। हंसत जाओ जस चोई। हंसा हंसा मिले हो सुख होई। हंसा हंसा मिले हो सुख होई। सटदार सन पाखंड छान भी। भेषाधारी सब कोई। हंसा भेषाधारी सब कोई। सटदार सन पाखंड छान भी। भेषाधारी सब कोई। हंसा हंसा मिले हो सुख होई। हिंसा और हंसनी, सटदार सन पाखंड छान भी। भेषाधारी सब कोई। हिंसा और हंसनी, आप भेद को बुझो। षट दर्शन और 96 तरह की विद्याएं जो हैं, सटदार सन पाखंड छान भी। हिंसा और हंसनी, कबीर साहब ने इसको पाखंड बताया। सटदार सन पाखंड छान भी। भेषाधारी सब कोई। हिंसा, यह काल का वेश है। आप फिर से बुझो। सदगुरु के बिना अब यहाँ थोड़ा सा आपको समझना होगा। यदि आपको सदगुरु नहीं मिला, सदगुरु का बोध नहीं है, तो सट दर्शन 6 दर्शन है। और
छानबीन तरह की विद्याएं हैं संसार में। आप जानते हो, नक्षत्र विद्या, भूत्र विद्या, क्या क्या विद्या है, सब विद्या ही है। तो सटदारा सान पा खंड छान बी भेषधारे हो सब कोई हंसा हंसा मिले हो सुख होई। अब आगे बुझो। चारा बारणा वेद की तेवे हंस नीरा लाहोई हंसा हंसा मिले हो सुख होई। चारा बाराणा वेद की तेवे हंस नीरा लाहोई हंसा हंसा मिले हो सुख होई। चारा बाराणा वेद की तेवे हंस नीरा लाहोई हंसा हंसा मिले हो सुख होई। हिंसा और हंसनी बिना सदगुरु की यह सब बेकार है। चार वेद तुम्हारे गुरु के बिना सब बेकार है। चार वर्ण, वेद, किताब, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब अलग चीजें हैं। सदगुरु की जो हंस हैं इनसे अलग रहते हैं। ये हिंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। सारे शब्द की बोधा बीनो जप तप पूजा पाठ यज्ञ दान व्रत नियम जो यह सब का ठाकाट। हिंसा और हंसनी। अभी मैं आपको कबीर साहब का भजन सुना रहा था। बीच में एक दोहा आ गया, वह स्वामी जी का है। कोई अंतर एक ही कह रही है, वैसे तो सदगुरु की एक शब्द का अनंत विचार है। आप बोलो तो इसी दोहे पर रोज सत्संग होगा, कभी खत्म नहीं होगा। ऐसा सदगुरु का ज्ञान है। सारे ये स्वामी जी ईश्वर वेद में लिखे हैं। क्या लिखे हैं? सारे शब्द की बोध बिनु जप तप पूजा पाठ यज्ञ दान व्रत नियम जो यह सब काट। हिंसा और हंसनी। अब आप भजन में आ जाओ। कबीर साहब भी यही कह रहे हैं, बिना गुरु की यह सब तंत्र तंत्र मंत्र सब बेकार है, कोई काम का नहीं लगता। चार वर्ण, हिंदू, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वेद, किताब, ये शांति से हिंसा और हंसनी। स्वामी जी ने वेद शास्त्र नहीं पढ़ा, उनकी इच्छा हुई थी वेद शास्त्र पढ़ने के लिए, लेकिन वहां के पंडितों ने जो काशी अध्ययन करने के लिए पूरा विश्व से लोग आते थे किसी जमाने में, और यहाँ अध्ययन करके वो जाते। लेकिन स्वामी जी को आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत थी। स्वामी जी को वह विद्या नहीं पढ़ाई गई। स्वामी जी ने निराश हो गए और साधना करके सारी विद्याओं का सार जो है भेद खोल दिया स्वर वेद में। आज हम लोग
किसी भी संत महात्मा को देख करके एक पल में पहचान जाते हैं। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। जो सदगुरु की जो हंस है, जो हंसनी है, वह बाणी सी संत को पहचान लेती है। ये हंसा और हंसनी, यही भेद है। तो अब आगे चलो भजन का। सतदारसन पाखंड छान भी भेषधारी हो सब कोई। हंसा हंस मिले सुख होई। चारा बारा वेदा की तेवे हंसा नीरा लाहुई। हंसा हंसा मिले हो सुख होई। यह जामतीना लोक कारा राजा हो। जह जामतीना लोक के राजा हो। बांधी संजोई हंसा। बांधिया संजोई हंसा और हंसनी। जो यम है, जो काल है, जो मन है, वह जो है, स्वामी कबीर साहब क्या कह रहे हैं? यह जामतीना लोक का राजा हो। बांधे अस्त्र संजोई हंसा और हंसनी। वह जो है, अस्त्र शस्त्र किसको कैसे मारना है, कहाँ मारना है, कब मारना है, वह निर्धारित है। वह काल जानता है और सबके लिए अलग अलग अस्त्र शस्त्र बना करके रखा हुआ है। कब कहाँ कैसे मारेगा। यह जामतीना लोक का राजा हो। बांधे अस्त्र संजोई हंसा हंस मिले हो सुख होई। शब्द हंसनी और हंसा कबीर साहब का क्या रहे हैं? शब्द जीत लो हंस हमारे। शब्द जीत चलो हंस हमारे। तब जाम रही है रोई। हंसा हंस मिले सुख होई। शब्द जीत चलो हंस हमारे। तब जम रही है रोई। हंसा हंस मिले सुख होई। कह कबीरा परिचित मानिला। कह कबीरा परिचित मानिला। जीवन ही जा बिगई। हंसा जीवन नहीं जा बिगई। हंसा हंसा ले बैठा रो अमरा लोकमी। आवागमन होइया। हंसा आवागमन होई। हंसा और हंसनी,
कबीर साहब इतना गारंटी के साथ आपको कह रहे हैं, आपको एक ही चीज बूझने के लिए कह रहे हैं। संसार में तो क्या क्या बूझते हो, लेकिन सदगुरु एक ही चीज बूझने के लिए कह रहा है। सावधा जी सीता चलो हंसा हमारे, तब जम रही है रोई हंसा, तब जम रही है रोई हंसा, हंसा मिले सुख होई। हिंसा और हंस, आप सब कुछ जीतते हो, चुनाव जीतते हो, इलेक्शन जीतते हो, और प्रधानी जीतते हो, और क्या क्या जीतते हो, लेकिन एक शब्द को जीतना है। उसी को जीत लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये हिंसा और हंसनी, सदगुरु केवल एक चीज को जीतने के लिए कह रहा है। सावधा जीता लो, सावधा जीता चलो हंसा हमारे, तब जामा रही है रोई हंसा, हंसा मिले हो सुख होई। हिंसा और हंसनी, आप क्या क्या तरकीब करते हो। पति को जीतते हो, पत्नी को जीतते हो, संसार को जीते हो, केवल शब्द को आप जीत चलो। हिंसा और हंसनी, आप जीते जी शब्द को जीत लो, और फिर क्या करो। सब जब शब्द को जीत लोगे तो काल हाथ जोड़कर खड़ा हो जाएगा, फिर आपको इस संसार में आने का जरूरत नहीं होगा। और कबीर साहब कह रहे हैं, हिंसा और हंस ने प्रतीत मान लो, विश्वास कर लो, एक भी जीव को मैं काल के हाथ नहीं जाने दूंगा, और ले जाकर के वहां बैठा दूंगा अमर लोक में, जहां से आवागमन नहीं होता। हिंसा और हंसनी, वह लोक कहाँ है उसी की तो आपको बूझना है। वह आपके घट ही में है, शरीर में ही है। यही तो भेद है, आपके पास में ही है, और आप बूझ नहीं रहे हो, आप जान नहीं रहे हो, और आप परेशान हो। जे सुखा बिन जीवा शांति नहीं, सुख खो जाता दिन जाय, सुखा उलटी समुद्र है, बिन गुरु को या न पाय। हिंसा और हंसी, आप जिस सुख के लिए व्याकुल हो, वह सुख समुद्र के समान है, इतना आनंदित है। और स्वामी जी भी वही लिख रहे हैं, सीका बूंदा सामा जगत सुखा, कासा समुंदर जान, परमानंद को किमी कहूं, साक्य वचन नहीं ज्ञान। हिंसा और हंसनी, ये जन्म तो आपको इसी में निकालना होगा। हर एक जन्म जो है मन की चाल में निकल गया होगा। यह मन की चाल में जीव अनादिकाल से इस संसार में पड़ा हुआ है। अब कम से कम अब की बार तो सदगुरु से प्रीति कर लो। हिंसा और हंसनी, सदगुरु से प्रीत करने में कोई दोष नहीं है, कोई पाप भी नहीं है, क्योंकि वह प्रीति जो है शरीर से नहीं है। हिंसा और हंसनी, वह प्रेम सूरत से है, और सूरत का प्रेम जो है दिन दिन बढ़ता है। ये भी आप बुझ जाओ, जब तुम्हारा प्रेम सदगुरु से लग जाएगा तो वह दिन दिन बढ़ता है, कभी घटता नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, हिंसा और हंसनी कबीर साहब कह रहे हैं।
कबीरा सुरती मित्र की दिन दिन बाड़ी चीत धन ना मिला तो क्या भया मन तो मिलता नहीं। कबीरा सुरती मित्र की दिन दिन बाड़ी चीत तन ना मिला तो क्या भया मन तो मिलता नहीं। ऐसा और आप भेद को बुझो। संत जो है वह सूरत से सदगुरु से मिलते हैं। आप फिर से भेद को बुझो। संत जो है सदगुरु से सूरत से मिलते हैं, क्योंकि शरीर वहां है नहीं। सदगुरु जो है संत हिंसा और हंसनी, संत जो है सदगुरु से सूरत से मिलते हैं। और संत के संग भी सूरत से मिलते हैं। सारा भेद तो स्वामी जी ने खोल करके रख दिया है। आप हड़बड़ी में करने से नहीं समझ पाओगे। हिंसा और हंसनी, आपको शांति से बैठना होगा, तब जा करके यह भेद समझ में आएगा। आसन स्थिरा शांता रेड़ा हिले दूमी नहीं दे बैठो मन मत मारी कारा सुमिर पुरुष विदे। हिंसा और सुमिरो पुरुष विदे, जो पुरुष है, जो सदगुरु है, जो परमात्मा है, उसका देह नहीं है, विदेह है। हिंसा और हंसनी, देह तो संसार में रहता है और देह का प्रेम जड़ प्रेम है। चेतन प्रेम सुरति का है। सुरति चेतन ना साब्दायान भावा योग रेड़ा पाला पाला चले सोवत जागत बैठत उठता चलत फिरते ना अटली। हिंसा और हंसनी, आप कहीं भी सोए हो, अपनी चेतना को गुरु चरण में लगा करके सो जाना। चाहे घर में सोए हो, परिवार संग सोए हो, पति संग सोए हो, पत्नी संग सोए हो, बच्चे संग, तो अपनी चेतना को गुरु चरण में लगा करके और सो जाना। तुम्हारी साधना चलती रहती है। ये महारथी संत श्री महेश सिंह जी ने हजारों बार, लाखों बार यही कहते थे, अपनी चेतना को गुरु चरण में लगा करके और सो जाओ। पूरी निद्रा भी पूरी हो जाएगी और सब काम हो जाएगा। हिंसा और हंसनी, इस भेद को अनुभव में करो। हिंसा और हंसनी, सदगुरु महान है, उसका ज्ञान भी महान है और आपको पूरी तरह से आनंदित कर देता है, क्योंकि आनंद उसी में है। और जो विहंगम योग में जो सदगुरु के प्रेमी हैं, साधक हैं, बरामी है, हंस है, है, वो सब बूझते हैं। हिंसा और हंसनी, आनंद तो इतना है, गाते रहो, बजाते रहो, पूरी रात चलो तो भी थकता नहीं है। हिंसा और हंसनी और न खत्म होता है, क्योंकि आप जानते ही हो सदगुरु का ज्ञान अनंत है। हिंसा और हंसनी, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ।
प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद शांत जी।